लालू यादव पुत्र मोह में धृतराष्ट्र हो गए और यही कारण रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद की करारी हार हो गई है। जी हाँ, यह कहना है लालू यादव के साथ पिछले 4 दशक से ज्यादा समय से राजनीति करने वाले उनके सबसे खासम खास शिवानंद तिवारी का। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और लालू यादव, तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय जनता दल, इन सब की मुसीबतें बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के साथ ही बढ़ चुकी है और अब तो राजद के सबसे वरिष्ठ नेताओं में एक शिवानंद तिवारी ने ही लालू यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके पहले हम सब ने देखा है कि कैसे पिछले 2 दिनों के दौरान लालू यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य ने कई किस्म के गंभीर आरोप लगाए। तेजस्वी यादव, उनके सलाहकार संजय यादव सहित कई अन्य लोगों के ऊपर कई किस्म की बातें रोहिणी आचार्य ने कही और लालू यादव का घर परिवार और पार्टी से नाता तोड़कर वह चली गई है। तो जहां अभी रोहिणी आचार्य वाला मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इस बीच में अब शिवानंद तिवारी ने भी मोर्चा खोल दिया है और लालू यादव और तेजस्वी यादव को आईना दिखाया है। दरअसल शिवानंद तिवारी ने तो लालू यादव को अंधे से तुलना की है, यानी कि उनकी तुलना धृतराष्ट्र से की है और तेजस्वी यादव को ऐसे नेता के तौर पे पेश किया है जिसको किसी तरीके से कार्यकर्ता के किसी मनोभाव से कोई मतलब नहीं है। दरअसल शिवानंद तिवारी ने आज अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट ने भूचाल मचा दिया है। आपको बताएं कि शिवानंद तिवारी और लालू यादव, इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है यह पिछले करीब 4 दशकों से ज्यादा पुराना है और दोनों ने लंबा संघर्ष किया है बिहार की सियासत में। लेकिन अब जबकि वर्ष 2025 का चुनाव परिणाम आ चुका है तो इसके बाद शिवानंद तिवारी ने लालू यादव को धृतराष्ट्र बताते हुए कई किस्म की बातें कही हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर शिवानंद तिवारी ने लालू यादव और तेजस्वी को लेकर आज कहा क्या है। शिवानंद तिवारी ने अपने सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में शिवानंद तिवारी ने काफी तल्ख अंदाज में कई किस्म की बातें कही हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जो कि शिवानंद तिवारी का फेसबुक वॉल है, इसमें वे लिखते हैं कि बिहार आंदोलन के दौरान लालू यादव और मैं फुलवारी शरीफ जेल के एक ही कमरे में बंद था। लालू यादव उस आंदोलन का बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। रात में भोजन के बाद सोने के लिए जब हम अपनी अपनी चौकी पर लेटे थे, तब लालू यादव ने अपने भविष्य के सपने को मुझसे साझा किया था। लालू ने मुझसे कहा था कि बाबा, मैं राम लखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूँ। लगता है कि कभी कभी ऊपर वाला शायद सुन लेता है। आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वह इच्छा पूरी हो गई। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया। उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते। शिवानंद तिवारी ने आगे लिखा है, मन में यह सवाल उठ सकता है कि मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उसके बाद ऐसी बात मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, यह अतीत की बात हो गई। तेजस्वी ने मुझे न सिर्फ उपाध्यक्ष से हटाया बल्कि कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सूची का सघन पुनरीक्षण लोकतंत्र के विरुद्ध साजिश है। इसके खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, संघर्ष करो, पुलिस की मार खाओ, जेल जाओ। लेकिन वह तो सपनों की दुनिया में मुख्यमंत्री का शपथ ले रहे थे। उसको झकझोर कर उसके सपनों में विघ्न डाल रहा था मैं। लालू यादव धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अब मैं मुक्त हो चुका हूँ, फुर्सत पा चुका हूँ, अब कहानियां सुनाता रहूंगा। यानी कि शिवानंद तिवारी ने न केवल ये बातें कही है कि किस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव में हार के लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं, बल्कि शिवानंद तिवारी ने अपने पोस्ट के आखिर में यह भी कहा है कि मैं कहानियां सुनाता रहूंगा। यानी कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल के भीतर खाने चीजें होती हैं, कैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव पर जो कथित मनमानी के आरोप लगते हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के शिवानंद तिवारी ने कहा है कि मैं कहानियां बताता रहूंगा। यानी आगे आने वाले दिनों में शिवानंद तिवारी और कई बड़े धमाके और खुलासे करेंगे जो कम से कम लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए कहीं से सही तो नहीं हो सकते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल के लिए हम कहें कि एक तो बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार हुई है, तो दूसरी ओर रोहिणी आचार्य के बाद अब शिवानंद तिवारी ने भी बड़ा धमाका किया है। तो राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए आगे आने वाले दिनों में और किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, हम आपको एक के बाद एक तमाम चीजें बताते रहेंगे। आप बने रहें न्यूज फॉर नेशन के साथ।